बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रद्युम्न सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल FTIC अड्डा। आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे दूसरा चैप्टर जो हमारा है संधारित्र एवं परावैद्युतांक। चलिए, एग्जाम को देखते हुए हमने कुछ अच्छे इस चैप्टर से आर्टिकल लिए हैं जिनको हम समझाएंगे, अच्छे से आप समझिएगा। पहला आर्टिकल हमारा है चालक। तो देखिए, चालक यानी कि कंडक्टर्स, इसके नाम से ही पता चलता है जिसमें चालन हो। किसका चालन हो? तो आवेश का। भाई ऐसे पदार्थ जिसमें क्या हो? आवेश का चालन हो। ठीक है, तो जैसे हमने प्रयोग भी किया था कई बहुत सारा। एक हम लोहे का छड़ ले लें, और जैसे लोहे का हमने एक छड़ ले लिया और एक सिरे पर हमने इस पर क्या किया? अलाव जलाया। एक सिरे पर हमने अलाव जलाया, जिससे क्या हुआ? इसका दूसरा सिरा आप देखेंगे कि क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। मतलब क्या कहा जाएगा यहाँ पे कि यह जो आपने लोहा लिया था, जो भी पदार्थ लिया था लोहा, वो क्या हुआ? उसके एक सिरे से हीट जो है ट्रांसफर होके कहां चली गई? दूसरे सिरे चली गई। तो यह उष्मा का क्या हो जाएगी? चालक हो जाएगी। भाई ये पदार्थ क्या हो गया? उष्मा का चालक होगा। अगर इसी तरह से हम पदार्थ, ऐसे पदार्थ लें जिसमें क्या हो? आवेश का प्रवाह, मतलब आवेश एक सिरे से क्या हो जाए? दूसरे सिरे तक जाए। जिस तरह से इसमें अलाव यानी जो हीट था वो कुछ समय के पश्चात दूसरे सिरे पे पहुंच गया, वैसा ही अगर हम कोई पदार्थ लेते हैं उसमें भी क्या हो? ऐसी ही घटनाएं हो। क्या? एक सिरे से आवेश दूसरे सिरे में चला जाए तो कहलाएगा चालक। दूसरी भाषा में कहें, अब हम जानते हैं कि आवेश का अगर ट्रांसफर होता है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, आपने उसको वैद्युत धारा दिया और इसमें आवेश मान लीजिए ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी ऐसे पदार्थ जिसमें क्या हो? विद्युत धारा का स्थानांतर हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह करे, वो पदार्थ क्या कहलाएगा? चालक। तो परिभाषा क्या बन जाएगा? परिभाषा बन जाएगा ऐसे पदार्थ जिनको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, ऐसे पदार्थ जिनको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए और क्या हो? उस पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आवेशों का स्थानांतरण हो, वो कहलाएगा चालक। अब चालक में जैसे क्या क्या हो जाएगा? कौन कौन से पदार्थ हैं जिसमें वैद्युत धारा बहती है? तो लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी, सोना, पारा। पारा भी ध्यान रखना है, पारा भी जो है क्या होता है? चालक होता है, क्योंकि इससे भी वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इसके अलावा इत्यादि बहुत सारे पदार्थ मिलेंगे आपको जो चालक की श्रेणी में आते हैं। दूसरा आर्टिकल है हमारा विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर। अब इसके नाम से ही पता चलता है इंसुलेटर का मतलब क्या होता है। विद्युत रोधी को अगर तोड़ा जाए तो यह क्या सेंस दे रहा है? ये बता रहा है कि जो विद्युत का क्या करे? अवरोध करे, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो, वो पदार्थ क्या हो जाएंगे? विद्युत रोधी पदार्थ हो जाएंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना असंभव हो, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना असंभव हो, वो कहलाते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमने बड़े अच्छे एग्जांपल लिए हैं, देखेंगे आप ही। पहला आपका शुष्क वायु यानी सूखी, जिसमें नमी न हो, सूखा वायु हो, वो क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। इसी तरह से रबड़ आप यूज में लाते हो, अधिकांश चीजें बनाई जाती है उससे। तो रबड़ भी क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है। कांच हो गया, अभ्रक हो गया, लकड़ी हो गया। लकड़ी कैसा होना चाहिए? तो सूखी लकड़ी होना चाहिए, नमी वाला लकड़ी, भीगी लकड़ी नहीं होना चाहिए। सूखी लकड़ी भी क्या हो जाएगी? तो आपका विद्युत रोधी पदार्थ हो जाएगा। इसके अलावा है कागज, सूखा कागज है, वो भी किसमें आएगा? विद्युत रोधी पदार्थ में आएगा। अब इसके अलावा इत्यादि पदार्थ आपको मिल जाएगा।
अगला हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वैद्युत धारिता। अब इसके नाम को अगर ध्यान से देखें, लिखा हुआ है वैद्युत धारिता, यानी वैद्युत को धारण करने वाला पदार्थ। तो भाई वैद्युत धारिता का क्या मतलब है? वैद्युत का मतलब क्या? आवेश का धारण करे। भाई ऐसा पदार्थ जो आवेश का धारण करे तो किसके अंतर्गत आएगा? वैद्युत धारिता के अंतर्गत। तो परिभाषा इसका देखना है, पहले समझना है कि वैद्युत धारिता आखिर है क्या। तो देखिए, अगर कोई पदार्थ है, पदार्थ का मतलब कैसा होना चाहिए? तो चालक वाला पदार्थ होना चाहिए, इसमें वैद्युत धारा बहे, प्रवाहित हो। तो हमने क्या किया? कोई चालक ले लिया, तो वैद्युत धारा को समझना है तो हमें क्या करना होगा भाई? इस पर चेक करेंगे कि इसकी आवेश धारण करने की क्षमता कितना है। वैद्युत धारिता का मतलब है आवेश को धारण करने की क्षमता। भाई अगर ये 100 कूलाम आवेश रखता है तो इसकी धारिता क्या हो गई? 100 कूलाम हो। देखिए परिभाषा देखेंगे यहाँ पे, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता होती है। क्या है यहाँ पे? किसी चालक की आप वैद्युत धारिता पता करना चाहते हैं तो क्या होता है कि वह पदार्थ यानी वह चालक कितना आवेश धारण करने की क्षमता रखता है, वह माप, धारण करने की क्षमता का जो माप है वो क्या कहलाता है? वैद्युत धारिता। भाई अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग आवेश रखेंगे। जैसे मैं कहूँगा आपके पास 4-5 थैले हैं और थैले का माप है, मान लीजिए में 5 केजी कोई सामान आता है, किसी में 2 केजी आता है, किसी में 1 केजी आता है, तो सबकी क्षमता अलग अलग है कि नहीं? इस जोने में क्या 6 किलो थोड़ी आएगा? नहीं आएगा ना। इसमें 4 केजी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी क्षमता क्या है? 2 है, इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 5 है। तो जितना क्षमता होगा उतना ही उसमें सामान आएगा, उतना ही उसमें वस्तु आप रख सकते हैं। उसी तरह चालक की भी क्षमता होती है कि हाँ इतना आवेश वो रख सकता है, तो वह जो क्षमता की माप है किसका? तो आवेश धारण करने की जो क्षमता का माप होता है वो कहलाता है वैद्युत धारा। फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक के द्वारा वैद्युत आवेश धारण करने की जो क्षमता की माप होती है वो कहलाता है आपका वैद्युत धारिता। तो आशा करता हूं आप हमारे बात को समझ रहे हैं। अगला आर्टिकल है हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता। इस आर्टिकल को समझने से पहले थोड़ा सा इसमें वैद्युत धारिता जरा हम चेक कर लें। मान लेते हैं कि कोई चालक है जो Q आवेश ग्रहण करने से, मान लीजिए कोई चालक है उसको Q आवेश दिया जाता है, तो इसका जो विभव है अगर वो V हो जाता है, भाई हमें पता है कि बैटरी चार्ज होती है, आवेश उसमें आते हैं तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इंक्रीज होता है। तो मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि किसी चालक को Q आवेश आपने दिया तो इसका विभव हो गया V, तो इसका मतलब हो गया Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ध्यान देना यहाँ पर क्या है? विभव है। अब आपको पता है कि ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट आ गया यहाँ पे C। यही C क्या है? ये जो अनुकंपाती कांस्टेंट है यही कहलाता है आपका धारिता। तो यहां से आपका फार्मूला बन जाएगा क्या? C=Q/V। आई होप आप हमारी बात को समझ रहे हैं। अगला आर्टिकल है विलगित गोलीय चालक की धारिता, यानी कोई विलगित गोलीय चालक है उसकी धारिता क्या होगा? ये तो हमने समांतर किसी समान रूप से कोई चालक है उसकी धारिता हमने निकाल दिया, C=Q/V। आगे आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे इसका बीमा क्या है। और फिलहाल के लिए बस जान लीजिए कि C यानी जो वैद्युत धारिता है उसका मात्रक जो है फैराड होता है। तो हम बस ये आपको परिचित कराने के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे अगले वीडियो के माध्यम से इसके बारे में कि इसकी बीमा क्या होता है, इसका मात्रक वगैरह से संबंधित बातें हम करेंगे, न्यूमेरिकल से संबंधित। चलिए, तो विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होता है? तो हमने कोई विलगित गोलीय चालक ले लिया
जिसका त्रिज्या क्या दिया है, स्मॉल ए हमने लिया हुआ है, और इसके बीच कोई परावैद्युतांक। देखिए परावैद्युतांक क्या होता है, जैसे हमने कोई कांच ले लिया या मोमबत्ती ले लिया, मतलब मोम ले लिया, मोमबत्ती नहीं, मोम ले लिया या कांच ले लिया, और जो चालक होते हैं गोलीय चालक उनके बीच भर दिया। जैसे हमने एक परत लिया और इसमें क्या कर दिया, मोम या कांच भर दिया, फिर इस पे दूसरा हमने गोलीय चालक चिपका दिया। जैसे हम दो ब्रेड लेते हैं, उस पे मक्खन वगैरह लगा के चिपका देते हैं, जस्ट वैसे। तो इसके बीच जो परावैद्युतांक है वो हमने के ले लिया है, इसकी त्रिज्या ए है। तो चलो बताइएगा वैद्युत विभव क्या होगा। तो V = हमने पढ़ा रखा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R का मतलब है A हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चूंकि हम जानते हैं क्या कि Q = होता है CV, यहां से आप देख पा रहे हैं Q = क्या होता है, CV। तो अगर इस दूसरे वाले समीकरण को और पहले वाले को कंपेयर करके कुछ जो इसमें से अवयव है उसको हटाया जाए, जैसे हमने क्या किया, V को रिप्लेस कर दिया जाए जैसे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बताइए क्या पाएंगे हम। तो हम यहाँ पाएंगे कि Q की जगह पुट कर रहे हैं तो V = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह हमने दिया CV अपॉन A। यहाँ देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारा यहाँ C का एक रिजल्ट निकल के आता है। A को इधर भेजिए, 4 पाई एप्सिलॉन भी इधर भेजिए, तो फाइनली मिलता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो देखिए अगर सिंपली कोई परावैद्युतांक की बात नहीं करता है क्वेश्चंस में, तो आप यह फार्मूला यूज कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि परावैद्युतांक का जब मान दे देता है फिर हम फंस जाते हैं। तो ध्यान रखें यहाँ पे जो हमारा जनरली फार्मूला बना रखा है उसमें परावैद्युतांक का मान हमने k = 1 लेके सॉल्व किया था। तो अगर परावैद्युतांक कोई भर दिया जाता है तो ये k जो है साथ में आता जाएगा और यहाँ भी आएगा आपका, यहाँ फार्मूले में चेंज हो जाएगा Ka। तो आपको अगर सवाल में क्वेश्चंस में परावैद्युतांक की बात करता है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्या रिजल्ट मिला। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या हुआ। तो हमने सबसे पहले विलगित गोलीय चालक के द्वारा जो विभव है, विभव अगर इस पर आवेश प्लस Q है तो Q आवेश के कारण जो विभव होता है, हमने फार्मूला लिखा रखा था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ R की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी A, ठीक है। ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा Q = CV, तो यहाँ से हमने Q को रिप्लेस कर दिया है, मतलब Q का मान यहाँ पे रख दिया है, तो V से V कैंसिल हो गया और बचा हमारा A। तो हमने ये दोनों भाग दे रहे थे, उधर हमने ट्रांसफर कर दिया, तो C की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ka। तो आप इसको यूज करिएगा। अगला आर्टिकल है हमारा संधारित्र। हमने धारिता जान लिया, अब कैपेसिटर्स क्या होते हैं, संधारित्र क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पे परिभाषा लिख लिया है, देखिए ध्यान से। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में, ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सके। मतलब ये कोई नहीं है कि खूब बड़ा सा आप कैपेसिटर लोगे तभी क्या होगा, ज्यादा आवेश संचित कर पाओगे, ऐसा नहीं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, ऐसा यंत्र है कह सकते हैं, जो क्या करता है, तो किसी चालक के आकार में अगर परिवर्तन नहीं किया जाए और उस पर हम आवेश की अधिक से अधिक मात्रा को संचित कर लें तो वह कहलाता है आपका संधारित्र, ठीक है। तो यह एक समायोजन है। अब देखिए संधारित्र को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, यानी ऐसे दिखा रहा है प्लेट और बीच में जो है वो डिस्टेंस है, कुछ दूरी है जिसमें हम कोई परावैद्युतांक भर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। कम आवेश वाला बनाना है तो कम दूरी होगा, ज्यादा आवेश संचित करना चाहते हैं तो पास पास समझ रहेंगे आप। तो कुछ और पॉइंट्स है संधारित्र के, उसको समझते हैं। संधारित्र की धारिता को
प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इस पर ध्यान देना है। इस पर अधिकांश न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो पहला है क्षेत्रफल। तो मैंने काफी शॉर्टकट में बनाया हुआ है, आप कमेंट करिएगा, अगली बार बहुत अच्छे से हम इस वीडियो को बनाएंगे। पहला है कि जो संधारित्र की धारिता है वो क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो मैं बता दूं, संधारित्र की जो धारिता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। मतलब जो प्लेटों का क्षेत्रफल ए है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्लेटों की तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी। चलिए, दूसरा है प्लेटों की बीच की दूरी। तो मैं बता दूं, प्लेटों की बीच की दूरी का ये क्या होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर दूरी आप बढ़ाते हो तो उसकी धारिता कम होगी, अगर दूरी घटाते हो तो धारिता बढ़ेगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर डी का मान आप इंक्रीज करते हो तो सी का मान डिक्रीज करेगा, और अगर डी का मान डिक्रीज करते हो तो सी का मान इंक्रीज करेगा। तो समझ पा रहे होंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, जिसका मतलब ये होता है एक का मान घटाओ तो दूसरे का मान बढ़ेगा, एक का मान बढ़ाओ तो दूसरे का मान घटेगा। तो दो हमें मिल गया तथ्य, ये दूसरा तथ्य हो गया। तीसरा देखेंगे, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, यानी जो प्लेट हैं उनके बीच कोई माध्यम रख दिया जाए, मतलब कोई परावैद्युतांक रख दिया जाए, तो उस पर क्या निर्भर करेंगे। जी हाँ, इस पर भी निर्भर करती हैं। और यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देता है, यानी अगर परावैद्युतांक बढ़ाइएगा आप तो सी का मान बढ़ेगा, अगर घटाइए तो घटेगा। अगर हम तीनों तथ्यों को मिला दें, पहले दूसरे और तीसरे को, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो कुछ इस तरह का फार्मूला बनेगा, C = K epsilon A अपॉन D। इस फार्मूले को आपने यूज करना है अगर कोई समांतर प्लेट देता है तब। ध्यान रखिएगा, समांतर अगर प्लेट आपको दिया जाता है तो आप उसकी जो धारिता C अगर पूछता है तो आपको यह फार्मूला यूज करना है। अगर गोलीय प्लेट देता है आपको तो यह फार्मूला यूज करना है। सिंपली ऐसे पूछ देता है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। अगर संधारित्र कहे कि क्या है, बोलिए समांतर प्लेट है, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, C = K epsilon A अपॉन D। यहाँ पर A क्या है, तो प्लेटों का क्षेत्रफल है, और D क्या है, तो D प्लेटों के बीच की दूरी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, प्रकाश की निर्वात अथवा वायु में विद्युतशीलता है। और K क्या है, तो आपको K बताया गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी क्या, माध्यम है, जो प्लेटों के बीच में जो रखा हुआ है वो माध्यम है। चलिए, तो आशा करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। ये हमारा पहला वीडियो है, ऐसे हमने जनरल नॉलेज के लिए दे दिया है, जिससे आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। आप कमेंट करिएगा तो मैं इस चैप्टर का बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है।